बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना उनके डोजेस जो है ना उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके से हम इसके डोजेस डिसाइड करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के जब डोजेस की बात आती है तो उसमें आपको उसकी पावर मिलती है कि ये इतने पावर की है, 650, 200, 150, कुछ 500 ऐसी पावर्स उसमें आपको लिखी मिलेंगी। और जब आप होम्योपैथी में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्यू पावर से लेके आपको 200, 1 एम ऐसे 30, 200, 1 एम बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। हाँ, मतलब 1 एम मतलब आपको 1000 भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें हम जब पावर्स सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है ना किसी भी मेडिसिन, किसी को कोई भी जो पेशेंट है उसको देने के लिए, वो होता है कि उसकी एज के हिसाब से देखा जाता है। अगर आप इन्फेंट की बात करें, जो छोटे बच्चे गोदी में रहते हैं 1 साल से कम उम्र के, तो उनको हाइपोटेंसी दी जाती है। देन उसके बाद चिल्ड्रन किड्स जो है ना सबको हाइपोटेंसी ही दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में जो होता है वो लो पोटेंसी देते हैं। हाँ, क्यों? अब आप बोलेंगे कि बच्चों को हाइपोटेंसी क्यों देते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है ससेप्टिबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिसाइड हैं, तो वो आगे हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी बताते हैं कि ये चीज़ होती है बेबीज़ और किड्स में हाइपोटेंसी एंड एडल्ट्स में जो है वो लो पोटेंसी। अब हाइपोटेंसी क्या होती है, लो पोटेंसी क्या होती है? तो अगर आप मेरी माने तो इस हिसाब से 30 तक जो है ना वो हम लो पोटेंसी ही मानते हैं, और 30 से 200 तक इस मीडियम पोटेंसी एंड 200 से अबव इस हाई पोटेंसी। ओके, तो मीडियम पोटेंसी जो होती है ना सबसे सेफ मानी जाती है ना। 30 पोटेंसी से लेके 200 पोटेंसी के बीच की जो पोटेंसी है दैट इज़ सेफर पोटेंसी, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी बॉडी में कैसे पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, ओके, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके हिसाब से भी पोटेंसी सिलेक्ट की जाती हैं। तो कैसे सिलेक्ट की जाती हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से कि अगर ग्रॉस बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि कैंसर के केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, आपकी सेल्स चेंज हो रही हैं, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके फंक्शंस कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। इन दैट केसेस आप क्या करते हैं ना, लो पोटेंसी यूज़ करते हैं। अब लो पोटेंसी जब भी यूज़ की जाती है ना तो उसमें एक और सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, और वो होता है कि लो पोटेंसी का रिपीटिशन हम बार बार कर सकते हैं, इसलिए हम लो पोटेंसी यूज़ करते हैं। एंड जहाँ पे लेस पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ लेस पैथोलॉजिकल चेंजेस है, जैसे स्किन में सिर्फ खुजली हो रही है ऐसा, तो वहाँ पे हम हाई पोटेंसी सिलेक्ट करेंगे। अब सिर्फ ये एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है पोटेंसी सिलेक्ट करना। मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना, जब भी एक पेशेंट को कोई भी पोटेंसी दी जाती है तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना उन्हें कैरी ऑन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है जो सबसे बेस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट उसके सिम्टम्स के हिसाब से। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा कम सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे जब हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, तो इन दैट केसेस क्या होते हैं ना कि वहाँ पे हमें जो है वो सिम्टम्स जो है कम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें रिपीटिशन करना पड़ता है पोटेंसी का, मतलब कि जो डोजेस हैं उसका रिपीटिशन करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लो पोटेंसी दें या मीडियम पोटेंसी में जाएं। हाई पोटेंसी बहुत ही कम यूज़ की जाती है इन दैट केसेस। देन उसके बाद ऐसे केसेस होते हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है, उनकी पूरी केस टेकिंग करते हैं ए से लेकर जेड तक, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं, मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे, फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, जो डिजीज़ के सिम्टम्स होंगे वो मिलेंगे, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स हमें मिल जाएंगे। तो उन सारे सिम्टम्स को लेके उसके हिसाब से वहाँ पे जो पोटेंसी दी जाएगी वो हाई पोटेंसी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो मेडिसिन है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब उनकी जो केस है उस केस में उनको एकदम मैच होती हुई मेडिसिन दे रहे हैं हम, और क्योंकि हम उन्हें एक मैच होती हुई मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे रिपीटिशन जो है ना वो दूर दूर किया जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं है जल्दी जल्दी किया जाए। देन इसके बाद बात करते हैं कि रिपीटिशन यहाँ पे क्या होता है, तो पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं, तो वहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है रिपर्टराइजेशन। तो मेरे पास कि मैंने कहा कि रिपर्टराइजेशन किया जाता है, एंड ये रही रिपर्टरी
ऐसी बहुत सारी रिपोर्टरीज़ हैं, अभी मेरे पास यही रखी हुई। ये रिपोर्टरी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसी बहुत सारी रिपोर्टरीज़, उस पूरा एक मैं वीडियो बना सकती हूँ कि किस तरीके से रिपोर्टराइजेशन किया जाता है और कैसे रिपोर्टरीज़ होती है, कौन सी रिपोर्टरीज़ जो है यूज़ करते हैं। उस पर बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, सिर्फ एक वीडियो पे भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है जिसे पूरा 1 साल पढ़ा जाता है। ओके, एंड आई थिंक उसके बाद हम लाइफ लॉन्ग भी इसे पढ़ते ही रहते हैं। और जब भी हमें रिपोर्टराइजेशन करना होता है ना, तो उसमें आपके लिए आपकी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, प्लस आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको ये देखते आना चाहिए, मतलब आप अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सके कि जो लोकल लैंग्वेज में पेशेंट कह रहा है वो रिपोर्टरी में किस लैंग्वेज में होगा, या उसको सही इंटरप्रिटेट करके समझ सकें। बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो इसीलिए हाई पोटेंसी जो है ना वो बहुत कम दी जाती है। बहुत सिमिलर जहाँ हमें मिल जाता है, बहुत अच्छे सिम्टम्स होते हैं, वहाँ पर हम हाई पोटेंसी का जो यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कि डिज़ीज़ कैसी है। अब कुछ केसेस होते हैं, जैसे मलेरिया के लिए आपने सुना होगा कि मलेरिया जो है वहाँ पे चाइना यूज़ की जाती है, सबसे पहले चाइना की प्रूविंग हुई थी, तो वहाँ पे हम डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग भी मेडिसिन दे सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी लो ही पे रखी जाती है, लो पोटेंसी दी जाती है। क्योंकि हमें रिपीटिशन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलम कम है डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, डिज़ीज़ का सिमिलम है, तो हम रिपीटेशन करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ग्रॉस पैथोलॉजी भी मिल रही है यहाँ पे, इसीलिए। हाँ, एंड दैट डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग। अब कोई ऐसी डिज़ीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा मतलब कैसी डिज़ीज़ है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि एक और बहुत फेमस मेडिसिन है जैसे थूजा। ओके, जब भी वार्ड्स होते हैं तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि थूजा जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वार्ड्स को ख़त्म कर देती है, और उससे कम्प्लीटली जो है वार्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, मस्से जिसे हम कहते हैं वो। ठीक है, तो थूजा तो सिर्फ वार्ड्स के लिए, तो वार्ड्स के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है ऑफकोर्स, तो ये थूजा के कुछ सिम्टम्स ही मिलेंगे। तो वहाँ पे अगर आप खुद ले रहे हैं ना डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये होता है, यहाँ पे हम लो पोटेंसी यूज़ करेंगे। देन ये तो सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी डाइट कैसी है, वो कैसा खाना खा रहा है, वो कैसे इन्वायरमेंट में कैसा रहे, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके घर का माहौल कैसा है, उसके जीन्स कैसे हैं, मतलब उसकी जो फैमिली, अगर जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें वो डिजीज़ थी कि नहीं थी, क्या है, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। अब मैंने एक और पहले बात की थी ससेप्टिबिलिटी की, तो जब हम हाई पोटेंसी यूज़ करते हैं बेबीज़ में, तो पेशेंट जो होते हैं ना उनके सारी हेल्थ सारी चीज़ों पे डिपेंड करके ही उन्हें जो है मेडिसिन दी जाती है, ऐसे हो गया। तो चलिए एक बार और सारे पॉइंट्स जो है ना उन्हें कर लेते हैं। सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ओल्ड एज हैं तो उन्हें जो है हम हाई पोटेंसी देंगे, और इसके अलावा एडल्ट्स जो हैं उनमें जो है लो पोटेंसी जाएगी। पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो पैथोलॉजी की अगर हम बात करें, ग्रॉस पैथोलॉजी है तो लो पोटेंसी यूज़ होगी, और अगर कम पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं तो हाई पोटेंसी। देन नेक्स्ट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ज़्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हाई पोटेंसी दी जाएगी और कम रिपीटिशन भी कम होगा, और लेस पोटेंसी होगी तो वहाँ पे रिपीटिशन ज़्यादा होगा और लो पोटेंसी दी जाएगी, अगर लेस मतलब सिम्टम्स कम होंगे तो। ओके, देन अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम बात करें तो जो पिक्यूलर डिजीज़ है उसके हिसाब से भी कुछ मेडिसिन होती हैं, वो भी दी जाती हैं। देन इसके अलावा हेल्थ पे और सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर मियाज़म्स पे भी 2 चीज़ें और बच गई, इसके अलावा एक होता है मियाज़मेटिक, तो मियाज़म आपका कौन सा, इस पर डिपेंड करता है। सोरस, सिफिलिस, साइकोसिस, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तीनों मियाज़म जो है ना उन पे बेस करता है मेन, तो पेशेंट का मियाज़म भी निकालना पड़ता है, उसके हिसाब से भी पोटेंसी पे डिपेंड करेगा। देन हम बात करें कि पेशेंट का मतलब हेल्थ, डाइट, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट एक और चीज़ रह रही है यहाँ पे, वो ये है कि आपको देखना होता है कि पेशेंट की अभी कंडीशन कैसी है। ठीक, तो पेशेंट की कंडीशन मतलब वही मैंने हेल्थ कहा ना, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक और चीज़ कि उसने पहले कितनी मेडिकेशंस ली हैं, उसने कैसी मेडिसिन ली हैं, प्लस उस पर भी डिपेंड करेगा। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन खा के आया है, या उसकी डिज़ीज़ कितनी पुरानी है, कब से उसकी डिज़ीज़ हो गई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें माइंड में रखा जाता है जब भी हम किसी भी मेडिसिन की पोटेंसी को सिलेक्ट करते हैं। तो इतना इजी नहीं होता है, बट जब आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो ये इजी हो जाता है आपके लिए समझना कि किस केस में, कैसी केसेस में कैसे क्या करना है। ओके, एंड इसे तो हम प्रैक्टिस कहते हैं, तो प्रैक्टिस से आपको आ ही जाता है। ऑफकोर्स प्रैक्टिस में अस परफेक्ट, तो प्रैक्टिस के साथ आता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी के पास जाएं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो आप देखें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे हमने डिग्री लगा के रखी है, तो जो आके देखते हैं कि एक्चुअली वो सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि नहीं, किसी और के पास जा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर आप पूरी पैथी को ब्लेम करने लगेंगे कि अरे मुझे इलाज नहीं लगा, मैंने तो ये लिया था। क्यों? क्योंकि
ये सारी चीज़ें देखना, ये समझने में टाइम लगता है, और जो पढ़ा होता है इंसान उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल 7 से 8 साल वहीं पे दिए होते हैं सिर्फ ये पढ़ने में, समझने में, जानने में। तो इसके लिए आपको ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना होगा जो अच्छे से, मतलब जिनको सब कुछ आता हो, जिनकी अच्छी है, प्रैक्टिस से भी ये आता है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज भी ऑफ कोर्स होना ज़रूरी है। और थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कोर्स कॉलेज में मिलता है, स्कूल्स कॉलेज में पढ़ने के बाद ही मिलता है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मिले थंबनेल, मतलब